दिल्ली में इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान बीजेपी की जानिब से लगातार मुतनाज़ बयानात का सिलसिला जारी है। मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर के बाद अब बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा सामने आए। उन्होंने मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनी तो सरकारी ज़मीन पर कायम तमाम मसाजिद मुनहदम कर दी जाएंगी। उन्होंने शाहीन बाग पर भी मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत बनी तो शाहीन बाग को 1 घंटे में खाली करा लिया जाएगा। प्रवेश वर्मा विकासपुरी हल्का असेंबली में जलसे से खिताब कर रहे थे। चुनाव है, अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी यहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर 1 मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा, सारी मस्जिद हटा दूंगा। और वहीं दिल्ली इंतखाबात में शाहीन बाग का मुद्दा बीजेपी भुनाने की कोशिश में लग गई है। बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा खौफजदा कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूँ, वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुँच सकती है, हमारे घर में पहुँच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो अपने आप को सुरक्षित आज भी महसूस करते हैं और वो तब तक केवल सुरक्षित महसूस करेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर कोई और प्रधानमंत्री बन गया देश का तो देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। और चलिए नाज़रीन, सीधे रुक करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी रचना का। रचना, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो बयानात का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब प्रवेश वर्मा जो है वो लगातार इस तरह के बयानात दे रहे हैं जो कि मुतनाज़ा कहे जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, जिस तरीके से 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर जो प्रचार है वो जोरों पर नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से कल बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने एक सभा के दौरान जो बयान दिया तो उससे जो समीकरण है वो यहाँ ज़रूर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर इस चुनाव में ध्रुवीकरण होता है तो करीबन 10 सीटों पर सियासी समीकरण बदलते हुए नज़र आएंगे। और जिस तरीके से शाहीन बाग को इस वक्त बीजेपी एक हथियार के तौर पर यूज़ में लेकर आ रही है, यानी कि हथियार के तौर पर उपयोग कर रही है। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको हथियार के तौर पर यहाँ पर उपयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 40 दिन से शाहीन बाग में जो CAA है यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है, उसको अब बीजेपी यहाँ पर उस विरोध प्रदर्शन को भुनाने की पूरी पुरजोर कोशिश में नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कल बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ये कहा कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनती है आने वाले विधानसभा चुनावों में तो वो 1 दिन के अंदर शाहीन बाग को खाली करा देंगे। और जिस तरीके से उनका एक बयान और भी आया जो कि ये था कि उनके लोकसभा क्षेत्र में सरकारी ज़मीन पर जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो उन मस्जिदों को हटा दिया जाएगा। तो अब इन सब बयानों का क्या कुछ असर पड़ता है, क्या ध्रुवीकरण यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है, किस तरीके से समीकरण बदलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा की जो तस्वीरें आ रही हैं, उन विरोध प्रदर्शनों को जो विरोध है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, अब उस विरोध प्रदर्शन को एक बड़ा हथियार बनाकर बीजेपी मैदान में उतरी हुई है। जगह जगह जो चुनाव प्रचार भी हो रहे हैं और जिस तरीके से कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि आप शाहीन बाग के पक्ष में हैं या फिर विरोध में हैं। तो यहाँ सियासी समीकरण आपको मैं बता दूँ ज़रूर बदलेंगे। और अब क्या कुछ आगे का सिनेरियो होगा ये तो 11 तारीख को ही साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी अब आक्रामक रूप में नज़र आ रही है
तो अरविंद केजरीवाल जरूर इस पर कुछ नई रणनीति लाने की विचार जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि अपने कामों के नाम पर वो वोट मांग रहे थे। और अभी तक शाहीन बाग को लेकर उन्होंने कल जिस ट्वीट किया जी, तो सामने उनकी तरफ से कोई नहीं आया। फिलहाल मनीष सिसोदिया ने जरूर कहा कि वो शाहीन बाग के लोगों के साथ हैं। तो तमाम जो बयान पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, तो अब ऐसे में यहाँ का जो सिनेरियो है वो अब बदलता नजर आ रहा है। और इन सब चीजों का रचना आप हमारे साथ बनी रहिए, रचना आप हमारे साथ ऐसी बनी रहिए। एक और हम बयान जो है वो अपने नाज़रीन को जरा बता दें कि सीए की मुखालिफ एहतजाजियों पर बरहमी का इजहार करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया। रठाला असेंबली हलके में इंतखाबी जलसे के दौरान इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए थे। इश्तियाल अंगेजी से एक तबके को रिझाने की कोशिश की जा रही है। ईसी ने इस बयान के हवाले से रिपोर्ट तलब की। आपको बताएं कि मुमलिकती वजीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर का यह बयान आम बजट पेश होने से पहले सामने आया है। अनुराग ठाकुर नारा लगाते थे देश के गद्दारों को, और वहां मौजूद लोग जवाब में कहते थे गोली मारो सालो। तो एक बार फिर से हम रचना का रुख करना चाहेंगे। रचना, एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे वो कपिल मिश्रा हो या फिर अनुराग ठाकुर की बात करें या फिर अब प्रवेश वर्मा, इलेक्शन कमीशन जो है वो भी कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है इस तरह के बयानात पर। बिल्कुल, चुनाव आयोग पूरी नज़र रखे हुआ है किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने कहा था कि 8 फरवरी को भारत वर्सेस पाकिस्तान का माहौल होगा दिल्ली में, तो उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था और 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर उनके रोक लगा दी थी। वो रोक कल शाम 5 बजे उनकी खत्म हुई। इसके साथ ही तेजेंद्र बग्गा ने जिस तरीके से एक कैंपेन सॉन्ग बिना इजाज़त के जारी किया था, उसको देखते हुए भी 48 घंटे में उनसे नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था। और कल रिठाला में हुई सभा में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर का एक बयान सामने आया, तो तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर इलेक्शन कमीशन सख्त रुख अपनाए हुए है। और अगर हम इन बयानों को देखें तो यहाँ पर जो सत्ता में अरविंद केजरीवाल सरकार है वो भी बीजेपी पर हमला बोले हुए है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी वापस सियासत में आने के लिए पुरजोर कोशिश में नजर आ रही है। तो तमाम जगहों से तीनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रचार में जुटी हुई हैं। और जिस तरीके से जो अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो सीएए के विरोध में जो लोग हैं उनके समर्थन में हालांकि कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके वोट को वो अपनी तरफ कुछ बोले बिना वो अपना वोट। रचना, यहाँ एक अहम बात हम जरूर करेंगे कि हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से कल शाहीन बाग की बात की थी। पहली बार बोला था, मनीष सिसोदिया ने भी शाहीन बाग की ही बात की थी। और एक और अहम बात कि दिल्ली में केजरीवाल जिस तरह से अपने तरक्की के कामों को, डेवलपमेंट के कामों को लगातार लोगों के बीच पे लेकर जा रहे हैं। आप खुद देख रही हैं कि किस तरह से वो रैलियों में भी ये बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो इस तरह के बयानात पर उतर आई है। तो कहीं ना कहीं अब तरक्की और इस तरह के बयानात ये दो आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बयानों को देखें तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लगातार शाहीन बाग में जो बंद पड़ा हुआ है, जो प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन को बड़ा हथियार बीजेपी यहाँ पर बनाए हुए है। और अगर अरविंद केजरीवाल की बात हम करें तो पिछले 5 सालों के कामों का वो बखान कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपने कामों के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं। और आज की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने एक डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू किया है, जो लोगों के घर पर जाकर अरविंद केजरीवाल के कामों को बताएंगे। इसके साथ एक मिस कॉल नंबर भी उन्होंने, एक फ़ोन नंबर भी डाला है जिसमें आप मिस कॉल करेंगे तो अरविंद केजरीवाल आपसे बात करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि प्रत्येक जो वोटर है उनके घर पर जाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएं। तो ऐसे में उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक नंबर जारी किया है। उस नंबर पर अगर मिस कॉल करेंगे तो आपकी बात जो है वो अरविंद केजरीवाल से हो पाएगी। इस तरीके का अभियान उन्होंने कैंपेन शुरू किया है, डोर टू डोर। जी, तो बहरहाल दिल्ली की सियासत जो है वो इलेक्शन से गर्मा गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रचना।